नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र। अब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, वो ही करने जा रहे हैं कि लेकिन इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पहला मेथड करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने का मैंने एक लीनियर इक्वेशन 2 ली हुई है। लीनियर इक्वेशन आपके पास है x + y = 7 और दूसरी है 3x - 2y = 11। तो हम अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करें तो कैसे करें? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी होगी x की भी और y की भी। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करता हूं, x + y = 7 पहली इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन 1। और दूसरी है 3x - 2y = 11, दैट इज सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट अगर हम ले लें, पहली इक्वेशन की बात करें तो मेरे पास x + y = 7 था और मैं ऐसे लिख सकता हूं x = 7 - y। ये y जो है राइट साइड पे जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x = 7 - y इन फर्स्ट। सेकंड में भरेंगे हम। सेकंड जो x = 7 - y है इसको सेकंड इक्वेशन में फिल करते हैं। तो आइए भरते हैं। 3 × x की जगह पे 7 - y - 2y = 11 और इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 7 3 ज़ा 21 -3y - 2y = 11 और 21 का 21 -2 और 3 5 y = 11 और -5 y यहीं पे रखेंगे, 11 यहीं पे है, 21 यहाँ से इस साइड राइट साइड जाएगा तो -21 बन जाएगा। तो -5 y = -10, माइनस माइनस दोनों कट गए तो y की वैल्यू आपके पास क्या आई, y = 5y = 10 और y = 10/2, दैट इज 10/5, दैट इज 2। तो y की वैल्यू मेरी आ रही है 2। अब मेरी y की वैल्यू 2 आई तो मैं इस 2 को फर्स्ट में फिल कर देता हूं। तो मेरे पास y की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूं 2। अब मुझे y की भी निकालनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन पुट y = 2 इन फर्स्ट। फर्स्ट में जब इसको वैल्यू को भरते हैं क्या आएगा, x की जगह पे x, y की जगह पे 2 = 7 और x = 7 - 2 और x = 7 में से 2 निकालेंगे तो 5। ये मेरी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आपके पास 2 पहले की आई थी। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है माय डियर। सब्स्टिट्यूशन मेथड में दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन को लेकर एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाती है, उसी वैल्यू को पुट कर दिया जाता है दूसरी वाली इक्वेशन में, ताकि आप दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सको। दैट इज ए सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिल्कुल आसान सा मेथड है। कई बार आप कई जगहों पे, मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिफ्थ से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक कई जगहों पे आप इसको यूज करते हो। ये सी सेट में भी इस्तेमाल होगा और CUET GAT का जो पेपर है, मैथ का क्वेश्चन है, वहां पे भी लीनियर इक्वेशन देखने को आपको जरूर मिलेगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड रहा। अब इसका दूसरा मेथड हम करने जा रहे हैं। आइए हम दूसरा मेथड करते हैं जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। एलिमिनेट करना मीन्स हटा देना, फिनिश करना, खत्म कर देना। एक चीज को वैल्यू को खत्म करना, दूसरे की वैल्यू निकालनी। दो लीनियर इक्वेशंस हैं 1 और 2। ये दोनों लीनियर इक्वेशन आपने ले ली हैं, देख रहे हो आपकी कि दोनों 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं दोनों में। तो मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज करना होगा। तो क्या करना है, सबसे पहले आप इक्वेशंस को एनालाइज करो। इक्वेशन आपके पास क्या है, 5x + 2y = 5 और दूसरी इक्वेशन आपके पास है 3x + y = 3। ये फर्स्ट थी और ये सेकंड थी। आपने एलिमिनेट करने का मतलब है कि
इनको किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है ऐसी टर्म से, ताकि इनकी जो वैल्यूज है वो सेम आए और आप एक दूसरे को काट सको। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको इसके एक बराबर बनाना होगा तो मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से। ये थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम क्यों ना स्मॉल वाली y को ले लें। तो मैं करता हूं कि मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाई 1 मल्टीप्लाई। अब ये कैसे हम समझ पा रहे हैं, देखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 2, सॉरी 1, इसको 1 से करेंगे एंड सेकंड बाई 2। देखो अगर मैं पहले वाली को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 से वो 2 ही रहेगा, लेकिन दूसरी वाली को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 2y आ जाएगा। तो ऊपर भी 2y नीचे भी 2y, जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 2 कट जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड हो रहा है, बहुत ही आसान है। आपको कोई भी एक वेरिएबल इनमें से सेम बना देना है और बाद में सब्ट्रैक्ट करना है। आप एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो एज पर साइन के। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन है वो क्या बन गई, 5x प्लस 2y सेम ही रहेगा इक्वल टू 5 भी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं नीचे वाली को, तो दोनों से 2 से करनी पड़ेगी, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब मेरी ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बन गई है। मैं इसे क्या करूंगा कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट और फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, जैसे भी करो, क्योंकि बड़ी वाली ये फोर्थ वाली जो है वो बड़ी है और वो छोटी है। तो मैं लिखता हूं कि सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ, सब्ट्रैक्ट थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम किसमें से, फोर्थ में से। तो मेरे पास सबसे पहले कौन सी टर्म आएगी, थर्ड को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, फोर्थ वाली आएगी। दैट मीन्स 6x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसके नीचे आएगी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्ट करके देखो, माइनस करो। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे ये दोनों कट जाएंगे, और इसमें से जब इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास x ही रहेगा इक्वल टू 6 में से 5 करेंगे फिर 1 रहेगा। तो x की वैल्यू मेरी 1 आ चुकी है, x जो है वो मैं निकाल चुका हूं 1। इसी 1 को फिल कर दो किसी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में करो, जिसमें भी आपको इजी लगता है, शॉर्ट सा लगता है। तो मैं सेकंड में भर देता हूं, पुट x इक्वल टू 1 इन सेकंड। सेकंड में जब भरूंगा मैं x की वैल्यू, तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस y का y इज इक्वल टू 3। तो 3 इंटू 1 3 प्लस y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 माइनस 3, दैट इज y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। 3 में से 3 निकालेंगे तो 0। y की वैल्यू भी आ चुकी है, x की वैल्यू भी आ चुकी है। ये मेथड था हमारा एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड को मेथड ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है। पहले वाला मेथड जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था, उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाता था, और इसमें वैल्यूज को इलिमिनेट किया जाता है, किसी एक वैल्यू को कॉमन बना के सेम बनाकर सब्ट्रैक्ट या एडिशन किया जाता है, और एक वैल्यू निकाल के दूसरी वैल्यू को भर दिया जाता है, जिससे एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है। तीसरा एक और मेथड है, वो भी मेथड में आपको दिखा देता हूं कि वो कौन सा मेथड है। तीसरा एक और मेथड है जिसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी कहते हैं। ये 11th और 12th में मोस्टली यूज होता है और 10th में भी इस्तेमाल होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको 10th स्टैंडर्ड में जरूर दिखेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। बेसिकली हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की नीड पड़ती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको दो प्रकार की लीनियर इक्वेशन हो, मान लो पहली लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1 हो, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इस तरह की दूसरी लीनियर इक्वेशन हो, ये आपकी पहली रही, ये आपकी दूसरी रही। तो इसको तरीका क्या है सॉल्व करने का, ये होता है बेसिकली x अपान b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू y अपान c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1।
लेकिन ये चीज़ आपको याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, वो आप ये याद रख सकते हैं x, y और -1। ये मैंने एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे आपको क्या लिखना है, BCAB, याद रखिएगा BCAB। B वाली टर्म से पहले लिखिए B1 और B2, फिर C1 और C2, फिर A1, A2, फिर B1, B2, ऐसी इक्वेशंस लिख दीजिए और ऊपर x, y और -1 लिख लीजिए। जो पहली वाला आपको निकालना है, तो x डिवाइडेड बाई ये आएगा B1 C2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए बोलते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। B1 C2 देख रहे हैं, माइनस B2 C1 x का। इसी तरह से y वाले को देखें, अगर y को, तो देखें C1 A2 माइनस C2A1 बिल्कुल ईजी है याद करना। और लास्ट वाला है -1, ऊपर लिखना है आपको A1 B2 तो माइनस A2B1, इसको इससे और इसको इससे, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है, BCAB याद रखना है। इस तरह से वैल्यू बनानी है, आप तुरंत आपको इस प्रकार लिखनी है और ये फॉर्मूला निकल जाएगा। आपने ये सारी वैल्यूज इसमें भर देनी है। इसमें वैल्यूज क्या होंगी, A1 की जगह पे भी कोई कोफिशिएंट होगा, B1 की जगह पे भी कोई कोफिशिएंट होगा, A2 की जगह पे भी कोई कोफिशिएंट होगा, B2 की जगह पे और C2 की जगह पे भी। तो इनके कोफिशिएंट को पहले लिख देना है, वो कितने-कितने हैं। मान लो आपके पास A1 की कोई वैल्यू है 2, ऐसे ही A2 की वैल्यू होगी, इस वाले A2 की वैल्यू भी होगी 3, ऐसे ही B1 की वैल्यू भी होगी कोई -1, B2 की वैल्यू होगी -4, ऐसे ही C1 की वैल्यू भी कोई होगी 7 और C2 की वैल्यू भी होगी कोई 5। ये जब सारी वैल्यूज आपको इक्वेशन में मिलती हैं, इन इक्वेशन को डायरेक्टली इसमें मेथड्स में भर देना है। दैट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। 3 प्रकार के जो मेथड्स थे हमने डिस्कस किए। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सारे के सारे मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो लीनियर इक्वेशंस एंड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन था, वो हमने कंप्लीट तरीके से किया है। मैं आशा करता हूं कि हेमक्रिस्ट क्लासेस में आप जरूर बने रहेंगे और हेमक्रिस्ट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और इन वीडियोस का बेनिफिट अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। आप तो इसका आनंद ले लें, क्योंकि 5वीं से लेकर 12th क्लास की जितना भी मैथमेटिक्स है वो सारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेमक्रिस्ट क्लासेस में। और किसी भी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा, वहां पे उसको क्रैक करने में आपकी 100% सहायता होगी। तो मेरी आप लोगों से खाली यही रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को दूसरे बच्चों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि इन चीजों का फायदा उनको भी मिल सके। दूसरी वीडियो लेकर आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।